स्वागत है आप सभी का पोरवाल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का संस्कृत का दूसरा पाठ बुद्धिर बलवती सदा, कि सदा बुद्धि ही बलवान होती है। इस चैप्टर में हम एक स्त्री की कथा पढ़ेंगे जिसका नाम बुद्धिमती है, और वो अपने पिता के घर जा रही थी, जहाँ रास्ते में उसको जंगल में, पुराने टाइम की बात है जब जंगल वगैरह से होके जाना पड़ता था, तो उसे एक बाघ दिखा और वो बाघ से कैसे बची, उसके बुद्धि के बल पर। ठीक है, तो पूरा चैप्टर आपके बुद्धि पर है कि आप जो काम ताकत नहीं कर सकती वो काम बुद्धि से कैसे हो सकता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि बुद्धि हमेशा बलवान होती है कि और कैसे होती है, एक कथा के माध्यम से समझा रखा है। और यह पाठ लिया गया है शुक्ल सप्तती से, शुक्ल सप्तती संग्रह से ये पाठ संकलित है। तो आइए, ये इंट्रो है, इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि बुद्धि के बल पर आप कैसे किसी भी समस्या का पार पा सकते हैं, कैसे किसी भी समस्या से, किसी भी भय से मुक्त हो सकते हैं, सिर्फ यही बताया हुआ है। यह पाठ लिया गया है शुक्ल सप्तती से। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, आइए शुरू करते हैं चैप्टर। बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का बहुत महत्व है बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में। ठीक है, गद्यांश वगैरह इससे बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, कि एक देउला नामक गांव था। एक देवलाख्यो अर्थात देउला नामक गांव था। अब कहानी पुरानी है इसलिए गांव है नहीं, गांव था, कि एक देउला नाम का गांव था। तत्र वहाँ राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, कि वहाँ राजसिंह नाम के एक राजपुत्र अर्थात राजा के पुत्र रहते थे, कि देउला नामक ग्राम था जहाँ पर वहाँ राजसिंह नाम के एक राजा के राजपुत्र रहते थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। एकदा केनापि आवश्यक कारेण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलती। एकदा एक दिन, केनापि किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी भार्या अर्थात पत्नी को संस्कृत में भार्या बोला जाता है, उसकी पत्नी जिनका नाम क्या है, बुद्धिमती। ठीक है, एक दिन किसी आवश्यक कार्य हेतु उनकी पत्नी पुत्रद्वयो उपेता मतलब दोनों पुत्रों के साथ पितृगृहं प्रति चलिता। ठीक है, कि अपने पिता के घर चली। तो इस लाइन के अर्थ को मैं एक बार बताता हूं फिर से, कि एकदा केनापि आवश्यक कारेण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयो उपेता पितृगृहं प्रति चलिता, कि एक दिन किसी आवश्यक कार्य हेतु राजसिंह की पत्नी अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने पिता के घर चली। ठीक है, अब अपने पिता के घर जा रही है। ठीक है, अब मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रं ददर्श, के मार्ग में उसने गहन कानने मतलब बहुत घने जंगल में, गहन कानने अर्थात घने जंगल में उसने एक व्याघ्र अर्थात बाघ यानी टाइगर, ठीक है, बाघ को देखा। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि राजा के पुत्र की पत्नी मतलब राजकुमार की पत्नी अकेले क्यों जा रही है, अपने दोनों पुत्र के साथ अकेले क्यों नहीं जा रही है, उनके पास रथ, आसपास सैनिक वगैरह क्यों नहीं है। ये थोड़ी सी सोचने की बात है, भले पुराने ज़माने की बात है, लेकिन वो पैदल क्यों जा रहे हैं, वो भी घने जंगल से होते हुए। कोई आम इंसान होता तो और भी बात है कि हाँ पैदल जा रहे हैं अपने बच्चों के साथ, लेकिन वो तो राजा के पुत्र की पत्नी थी, राजा के पुत्र की भार्या थी, तो भी वो अपने दोनों पुत्रों के साथ क्यों पैदल जा रही है, ये सोचने की बात नहीं है। मतलब उसके आसपास रथ सैनिक क्यों नहीं है, लेकिन कहानी है, कहानी के हिसाब से हम पढ़ लेते हैं कि एक दिन किसी आवश्यक कार्य हेतु उसकी भार्या राजसिंह की पत्नी अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने पिता के घर चली। मार्गे
रास्ते में उन्होंने एक घने जंगल में एक व्याघ्र, व्याघ्र अर्थात बाघ, व्याघ्र अर्थात बाघ, बाघ को क्या बोलते हैं, जिसको बाघ भी समझना है, टाइगर, टाइगर देखा, बाघ देखा। सा व्याघ्रमागच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्ट्र्यात् पुत्रो चपेटिया प्रहत जगात, कि व्याघ्र को अपनी ओर आते हुए देखकर, व्याघ्र को अपनी ओर आते हुए देखकर, धाष्ट्र्यार्थ, धाष्ट्र्यार्थ अर्थात ढिठाई से, ढिठाई मतलब रौब से, ठीक है, डांट कर, डांट कर, पुत्रो चपेटिया, अपने दोनों पुत्रों को चपेट लगाई, चपेट लगाई मतलब थोड़ा सा मारा, एक चपेट लगाई। प्रहत जगात, और कहा, ठीक है, व्याघ्र को आता हुआ देखकर उसने अपने दोनों पुत्रों को ढिठाई से, ढिठाई अर्थात रौब से, बहुत डांट कर, ठीक है, दोनों पुत्रों को चपेट, चपेटिया अर्थात चपेट लगाई और कहा, कथमे केकशो व्याघ्र भक्षणाय कलह कुरुथम। अब कथमे केकशो, कथमे केकशो अर्थात क्या होता है कि क्यों, क्यों एक एक करके, क्यों एक एक करके व्याघ्र भक्षणाय, क्यों एक एक करके बाघ को खाने के लिए कलह, कलह अर्थात लड़ाई कर रहे हो, ठीक है। मतलब उसने बाघ को आते हुए देखा तो वो विचलित नहीं हुई, ठीक है, उसने बाघ को आते हुए देखा तो उसके मन में कुछ प्लान बना कि मैं ऐसा करती हूँ, ऐसा करती हूँ। तो जैसे उसने बाघ का आते हुए देखा तो उसने अपने दोनों पुत्रों को डांट लगाई, एक एक चपेट लगाई और बोला, क्यों एक एक बाघ खाने के लिए लड़ रहे हो, क्यों एक एक, कथमे केकशो मतलब एक एक करके, एक 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 एक, दो पुत्र है मतलब दोनों एक एक बाघ खाने के लिए क्यों लड़ रहे हो, कि मैं पूरा खाऊंगा, मैं पूरा खाऊंगा, ठीक है। व्याघ्र भक्षणाय कलह, कलह अर्थात लड़ाई क्यों कर रहे हो। अयमेक अस्ताव द्विभज्य भुज्यताम, कि अभी यह एक है, अभी यह एक है तो दोनों इसे मिल बांट कर खा लो, ठीक है, अभी यह एक है तो दोनों इसे मिल बांट कर खा लो। पश्चात, पश्चात अर्थात बाद में, अन्यो द्वितीय कश्चिल लक्ष्यते, ठीक है, बाद में कोई और बाघ ढूंढेंगे, बाद में कोई और बाघ ढूंढेंगे, ठीक है। वापिस से मैं आपको बताता हूं कि देवला नामक एक ग्राम था, वहां राजसिंह नाम के एक राजपुत्र रहते थे। एक दिन किसी आवश्यक कार्य से उनकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने पिता के घर जाने लगी, मतलब पिता के घर जाने को निकली, ठीक है। मार्ग में उन्होंने एक घने जंगल में एक बाघ को देखा, बाघ को अपनी ओर आता हुआ देखकर, अब उनके बुद्धिमती नाम है उसका, ठीक है, तो बुद्धि, उसकी बुद्धि दौड़ी और उसने एक प्लान बनाया, ठीक है, जिस हिसाब से उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को ढिठाई से चपेट लगाई और बोला, क्यों एक एक बाघ को खाने के लिए लड़ रहे हो, ठीक है, अभी यह एक है तो अभी इसे दोनों मिल बांट कर खा लो, बाद में कोई और हम ढूंढेंगे, ठीक है, कि पश्चात बाद में किसी दूसरे बाघ को ढूंढा जाएगा। तो ये पहले पैराग्राफ, पहले गद्यांश का मीनिंग है। आइए आगे चलते हैं। अब बाघ ये सब सुन रहा था, बुद्धिमती ने अपनी बुद्धि लगाई और ये सब नाटक वाली बातें करी है। बाघ को तो कौन खाएगा, किसकी हिम्मत कि बाघ को खा लें, ठीक है, बाघ आपको खा जाएगा लेकिन बाघ को आप नहीं खा पाओगे। लेकिन उसने एक बुद्धि लगाई, अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई कि बस बाघ को चकमा कैसे दिया जाए, उसे अपनी बातों से कैसे, मतलब अपने दिमाग से ही कैसे पराजित किया जाए। कि इति श्रुत्वा व्याघ्र मारी काची दियमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः, ठीक है, कि यह सुनकर अब बाघ ने बोला कि ये तो व्याघ्र मारी, व्याघ्र मारता कि यह कोई बाघ मारने वाली है, ठीक है, वो डर गया, ठीक है, भयाकुल चित्तो, ठीक है, भय वाले मन का होकर नष्ट, नष्ट अर्थात नष्ट नहीं हो जाना, यहाँ पर नष्ट का अर्थात है भाग जाना, नष्ट मतलब तुरंत वहां से भाग गया। कि यह सुनकर कि यह तो कोई बाघ मारने वाली है, ठीक है, तो व्याघ भयाकुल चित्तो, भय वाला मन का होकर, मतलब उसके मन में भय आ गया और वह तुरंत वहां से नष्ट अर्थात भाग जाना, ठीक है, तुरंत वहां से क्या हुआ, भाग गया। अब कोई भी ये सुनेगा कि एक एक करके बाघ खाना है, अभी ये एक दिख रहा है, इसको काट के आधा आधा आप खा लो, ठीक है, तो कोई भी डरेगा ही सही
ठीक है। अब यहाँ पर एक 2 लाइन का श्लोक दे रखा है, वो मैं आपको पढ़कर फिर उसको समझाकर बताता हूँ कि निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी। ठीक है, भामिनी का अर्थात होता है रूपवती, भामिनी अर्थात रूपवती स्त्री, कि एक रूपवती स्त्री निज बुद्धिया खुद की बुद्धि से बाघ के भय से, इस प्रकार एक रूपवती स्त्री खुद की बुद्धि से, निज बुद्धिया अर्थात खुद की बुद्धि से बाघ के भय से मुक्त हुई। अन्योपि बुद्धिमान लोग के मुच्यते महतो भयात। वैसे ही इस संसार में अन्य लोग भी हैं जो अपने बुद्धि के बल पर बड़े बड़े भयों से मुक्त हो जाते हैं। कि कैसे एक रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि के बल पर एक बाघ के भय से विमुक्त हुई, मुक्त हुई। और वैसे ही इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बुद्धि के बल पर, ठीक है, बड़े से बड़े भय से मुक्त हुए हैं। ठीक, आगे भयाकुलम व्याघ्रम दृष्टवा कश्चित धूर्त शृगाल हसन्नाह। ठीक है, कि अब भय के मारे भागते हुए बाघ को देखकर एक धूर्त अर्थात मूर्ख शृगाल का यहाँ पर मीनिंग है सियार, एक मूर्ख सियार हंसकर बोला कि भवान कुतः भयात पलायति, कि आप डर के मारे कहाँ से भागकर आ रहे हैं। कि भवान कुतः भयात पलायितः, कि आप कहाँ से डरकर भाग रहे हैं, मतलब डर के मारे कहाँ से भागकर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब उन दोनों के बीच संवाद होता है। व्याघ्र अर्थात बाघ, कि गच्छ जम्बुक। ठीक है, सियार को शृगाल भी बोला जाता है और जम्बुक भी बोला जाता है सियार को। ठीक है, पहले एक मूर्ख शृगाल ने उसे देखा और हंसकर बोला कि आप डर के मारे कहाँ से भागकर आ रहे हो। ठीक है, तो व्याघ्र जवाब देता है जम्बुक, गच्छ अर्थात जाओ सियार, तुम भी कच्चिद किसी गूढ़ प्रदेश चले जाओ। गूढ़ प्रदेश अर्थात गुप्त प्रदेश चले जाओ। यतो व्याघ्र मारिति या शास्त्रे श्रूयते तहायम अंतुम आरब्ध परम ग्रहत कर जीविते नष्टम शीघ्र तद्ग्रत। कि जिस व्याघ्रमारी के बारे में शास्त्र के बारे में सुना गया है, जिस व्याघ्र मतलब बाघ को मारने वाली के बारे में शास्त्र में सुना जाता है, उसके द्वारा मुझे मारना आरंभ किया गया, उसके द्वारा मुझे मारना अंतुम आरब्ध मतलब उसके द्वारा जिस व्याघ्रमारी के बारे में शास्त्र में सुना जाता है उसके द्वारा मुझे मारना शुरू किया गया। परम ग्रहत कर जीवितो नष्टः शीघ्रं तद्ग्रत, लेकिन मैं अपने प्राण हथेली पर रखकर, ठीक है, शीघ्र ही वहां से मतलब तुरंत ही वहां से भाग आया। अब जैसे ही व्याघ्र ने उसको ये बोला, ठीक है, अब कोई भी बाघ या फिर कोई भी एक बड़ा इंसान, बड़ा मतलब शरीर में, हेल्थ में, आपसे हाइट हेल्थ में अच्छा लगे, वो बोले कि एक बच्चे ने मुझे डरा दिया, एक बच्चे से मैं डर के भाग रहा हूँ, तो हंसे, आप क्या करोगे, हंसोगे उस पर। लेकिन वैसे ही यहाँ पर ये हंसा, ठीक है। श्रगाल क्या बोलता है, सियार क्या बोलता है कि व्याघ्र त्वया महत कोतुम आवेदितम यन मानुषादपि विभेषी, ठीक है। श्रगाल, अब सियार जो कि मूर्ख सियार है, जो मतलब चतुर रहते हैं, ठीक है, वो व्याघ्र से बोलते हैं कि कैसी हंसने वाली बात मुझे बोल रहे हो, कैसी हंसने वाली बात मुझे बता रहे हो, कैसी हंसी वाली बात कर रहे हो कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो, कि तुम मनुष्य, क्योंकि बुद्धिमती आखिरकार थी क्या, एक मनुष्य ही। कि श्रगाल बोलता है, सियार बोलता है, व्याघ्र कैसी हंसी आने वाली बात कर रहे हो, कैसी हंसे आने वाली बात कर रहे हो कि तुम मनुष्य, यन्मानुषादपि विभेषी, कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो, तुम मनुष्यों से भी डरते हो। तो व्याघ्र बोलता है कि प्रत्यक्षमेव मया स आत्म पुत्र वेकेक्षो मामंतुम कलहयामना चपेटिया प्रहरंती दृष्टा, कि मैंने प्रत्यक्ष, मेरे सामने ही वह अपने स आत्मपुत्र,
स आत्मपुत्र, ठीक है, कि मेरे सामने ही वह अपने दोनों पुत्रों को मुझे एक एक करके खाने हेतु डांट रही थी। जब उसके पुत्र मुझे एक एक करके खाने के लिए कलह कर रहे थे तो वो उन्हें चपेट लगा रही थी, ठीक है। मेरे सामने ही प्रत्यक्षमेव मया मतलब मेरे सामने ही स आत्मपुत्रा, वह अपने दोनों पुत्रों को, मतलब जब उसके पुत्र मुझे एक एक करके खाने के लिए लड़ रहे थे। एक कैशो, मैंने आपको बताया था पुत्रा व एक कैशो, यहाँ पर एक कैशो दिख रहा है कि जब उसके पुत्र मुझे एक एक करके खाने के लिए लड़ रहे थे तो मैंने उसके पुत्र को चपेट लगाते हुए, कि दोनों लड़ो मत, चपेट लगाते हुए देखा, ठीक है। अब उसकी यह बात सुनकर वापिस से जम्बुक अर्थात सियार बोलता है कि स्वामी, ठीक है, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, ठीक है, कि जहां वह धूर्ता अर्थात जहां वह मूर्ख, मतलब बुद्धिमती के बारे में बोल रहा है जम्बुक, कि जहां वह धूर्त अर्थात मूर्ख है वहां मुझे, मतलब वहां चलो। व्याघ्र, ठीक है, कि हे बाघ, तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम पिक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्य इति, कि यदि तुम्हारे पुनः वहां जाने पर वह तुम्हें फिर से देखती भी है, सम्मुखम पिक्षते, कि वह तुम्हें देखती भी है, तो तुम मुझे मार देना। कि जम्बुक क्या बोलता है कि स्वामी जहां पर वह मूर्ख है वहीं पर वापस चलो। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य, कि वहां जाने पर अगर वह तुम्हारे सामने फिर से देखती भी है तो तुम मुझे मार देना। तो इसके जवाब में व्याघ्र अर्थात बाघ क्या बोलता है? श्रगाल कि हे सियार, कि यदि त्वं मां मुक्त्वा यासी तदा वेल्यापवेला स्यात्, कि यदि तुम मुझे वहां छोड़कर मुक्त अगर भाग गए, कि तुम मुझे वहां अकेला छोड़कर भाग गए, तो शर्त नहीं रह जाएगी। शर्त नहीं, इसका मीनिंग है तदा, तो वेल्यापवेला मतलब शर्त नहीं रह जाएगी। शर्त क्या थी? कि अगर तुम वहां जाते हो, अगर तुम्हारे मतलब तुम्हें सामने से देखकर और फिर से तुमने देखती है, तुम्हारे फिर से वहां जाने पर अगर वो तुमसे नजरें भी मिलाती है, तुम्हें देखती भी है, तो तुम मुझे मार देना, ठीक है। तो बाघ क्या बोल रहा है कि अगर मैं वहां गया और तुम वहां से भाग गए तो शर्त नहीं रह जाएगी। वेलाप्य वेला अर्थात शर्त नहीं रह जाएगी। आगे देखते हैं। तो जम्बुक बोलता है उसको थोड़ा विश्वास में लाने के लिए, उसको वापस से विश्वास में लाने के लिए फिर से बोलता है कि यदि एवं तरही मां निजगले बदधिवा चल सत्वरम, कि यदि तुम्हें ऐसा ही लगता है तो तुम मुझे अपने गले में ऐसे रस्सी से मुझे अपने गले में बांध कर, ठीक है, निज गले बदध्वा चल सत्वरम, ठीक है, कि यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम मुझे अपने गले में बांधकर जल्दी वहां चलो। सत्वरम मतलब जल्दी वहां चलो, ठीक है। कि जम्बुक यदि एवं तरही मां निज गले बदध्वा चल सत्वरम सह व्याघ्र तथा कृत्वा कानन यो, ठीक है। उस बाघ ने ऐसा ही किया, कि सह बाघ, कि उस बाघ ने ऐसे ही किया और वो वहां गए। श्रगालेन सहितम पुनर्यांता व्याघ्र दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतित यति, ठीक है। श्रगाल के साथ बाघ को पुनः आता देख, मतलब पुनः फिर से दूर से आता देख, इसका मीनिंग मैं समझाता हूं कि श्रगालेन सहितम पुनर्यांता व्याघ्रम दूरात दृष्टवा बुद्धिमती, कि श्रगाल मतलब सियार के साथ पुनर्यांत, ठीक है, कि फिर से व्याघ्र को दूर से आता देख, ठीक है, कि श्रगाल मतलब सियार के साथ पुनः फिर से व्याघ्र को
दूर से आता देख, व्याघ्र दूर से आ रहा है, मतलब दूर से बुद्धिमती ने देख लिया है कि व्याघ्र दूर है थोड़ा सा, और व्याघ्र के साथ क्या है, श्रगाल, श्रगाल अर्थात सियार, दूर से देख लिया है कि फिर से दूर से आता देख, ठीक है। चिंतितवती जम्बुक कृतोत्साहत व्याघ्रात कथम मुच्चिताम, कि वह सोच रही है कि जम्बुक के द्वारा हतोत्साहित, हतोत्साहित मतलब वापस से उसको भड़काना, मतलब हतोत्साहित करना मतलब वापस भड़काना वाले व्याघ्र से कैसे पीछा छुड़ाया जाए, कैसे बचा जाए, ठीक है। परम लेकिन प्रत्युत्पन्नमति, तेज बुद्धि, तेज सोच रखने वाली, ठीक है, सा जम्बुक माक्षी पंथ्य उंगलियां तर्जनते उवाच, ठीक है, वह तेज बुद्धि रखने वाली, तेज सोच रखने वाली जम्बुक, जम्बुक अर्थात सियार की ओर उंगली दिखाते हुए, ठीक है, सियार की ओर उंगली दिखाते हुए, डांटते हुए, ठीक है, वह बोलती है, तर्जनते उवाच मतलब जम्बुक की तरफ उंगली झिड़क कर, मतलब ऐसे तेज उंगली दिखाते हैं ना, उंगली झिड़क कर वह डांट कर बोलती है, वह चिल्ला कर बोलती है कि रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रय पुरा, कि हे धूर्त, हे मूर्ख, ठीक है, तुमने पहले मुझे 3 बाघ लाकर दिए थे, पहले मुझे 3 बाघ लाकर दिए थे। विश्वास्याध्य कामनीय कथम यासी वदादुना, कि विश्वास में लाकर तुम मुझे ये एक बाघ क्यों लाकर दे रहे हो, यह बताओ, कि विश्वास में लाकर तुम मुझे एक बाघ क्यों लाकर दे रहे हो, यह बताओ। मतलब उसने बुद्धि चलाई, उसने सारा पासा पलट के किस पे कर दिया, सियार पे, क्योंकि सियार बाघ को फिर से हतोत्साहित करके लेके आया था, अब सियार लेके आया था, लेकिन उसने पूरी कहानी पलट के रख दी सियार के ऊपर ही। अब वो सियार को क्या बोल रही है कि रे धूर्त, पहले तुमने मुझे 3 बाघ लाकर दिए थे, लेकिन विश्वास में लाकर तुम आज एक ही क्यों लेके आए, एक विश्वास्याधिक कामनीय कथम यासी वदादुना, कि आप यह बताओ, ठीक है, तुमने मुझे एक बाघ लाकर क्यों दिया, यह बताओ। कि इत्युक्ता धाविता तूर्ण व्याघ्रमारी भयंकरा, ठीक है, ऐसा बोलकर वह जो डरावनी व्याघ्रमारी, ठीक है, अब बाघ के लिए तो वो डरावनी थी, क्योंकि वो तो व्याघ्रमारी मतलब बाघ को मारने वाली समझ रहा था, कि यह बोलकर वह उनकी तरफ, वो जो भयंकर व्याघ्रमारी है वो उनकी तरफ भागी, व्याघ्रोपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रगालकः, ठीक है, व्याघ्र जो कि श्रगाल और वो दोनों एक दूसरे के गले से बंधे हुए थे, मतलब श्रगाल उसके गले से बंधा हुआ था, मतलब जो श्रगाल को बांधे हुए था, श्रगाल अर्थात सियार को बांधे हुए जो बाघ था, वो भी ये देखकर तुरंत वहां से भागा, वो उनकी तरफ भागी, यह कहकर कि पहले तुमने मुझे 3 बाघ लाकर दिए थे, आज तुम विश्वास में लाकर मुझे एक बाघ लाकर दे रहे हो, एक बाघ क्यों लाकर दे रहे हो, यह बताओ। यह सुनकर व्याघ्रमारी भागी, तो जिसके मतलब गलबद्ध श्रगालक, ठीक है, तो जिस बाघ के गले में क्या सियार बंधा हुआ था, वो बाघ भी वहां से तुरंत भागा, नष्ट अर्थात भागा। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ताभवत, कि इसी प्रकार से बुद्धिमती फिर से व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ताभवत, व्याघ्र के भय से पुनः फिर से मुक्त हुई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है कि बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, कि हमेशा सभी काम में बुद्धि ही सदा बलवान होती है, ठीक है। यहाँ आपका चैप्टर समाप्त हुआ।